अब ये देखें बेटा क्या है। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये सेल है। सेल के साथ सेल का अपना भी एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है जिसको आप बाहर से शो करें। वो कैपिटल आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है। सेल के साथ आपने ये क्या कहा है कि स्मॉल आ रहा है। और हम नेक्स्ट इसको कंसीडर करना चाहते हैं। इट में बी नोटेड कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट अ फोर्स। अब आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं है, लेकिन ये वी डू नॉट मेजर इट इन न्यूटन। ठीक है, फोर्स है। अगर हम इसको फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक फोर्स नहीं है क्योंकि हम इसको न्यूटन में नहीं मेजर करते। EMF इज़ जूल्स पर कूलम विच इज़ वोल्ट, जूल्स पर कूलम। अब वर्क को हम जूल कहेंगे, चार्ज को कूलम कहेंगे। जैसे जूल्स पर कूलम ये आपका डेल्टा डब्ल्यू, जूल्स पर कूलम, जूल्स पर कूलम, जूल्स पर कूलम। इसलिए हम इसको इस तरह ड्राइंग करेंगे, जूल्स पर कूलम विच इज़ वोल्ट। क्लियर हो गया आपको कि ये फोर्स नहीं है और ये सिर्फ क्या है हमारे पास, ना हम इसको न्यूटन में नहीं मेजर कर रहे बल्कि इसको यूनिट ऑफ EM फोर्स को हम क्या इसमें देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये जूल्स पर कूलम है विच इज़ वोल्ट। अब नेक्स्ट आगे, द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज कैरियर is derived from the conversion of chemical energy into electrical energy inside it। अब सेल के अंदर हम कहते हैं कुछ तो है ना जो एक एनर्जी जा रही है, तो वो क्या कर रहा है, इधर एक थोड़ा सा केमिकल इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से इस केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इनसाइड द सेल। सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू electrical energy. The energy supplied by the cell to the charge carrier is derived from the conversion of chemical energy into electrical energy inside the cell. Like other components in a circuit, a cell also offers some resistance. और कंपोनेंट के मुद्दे के साथ साथ हम कहते हैं कि सेल के अंदर भी कुछ ऑफर हो रहा है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इज ड्यू द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। हमने पहले कंसिडर किए थे 2 इलेक्ट्रोड्स, याद है आपको, पहले हमने पढ़े थे। तो हम उसी तरह कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है प्रेजेंट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल एंड इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेल। ये जो है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जिसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स कंसिडर किए थे, उसमें हमने कहा था कॉपर के, याद है आपको, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस में, और हमने कहा था 2 इलेक्ट्रोड हैं और जो वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसको हमने कहा था दिस वन इज़ अ वोल्ट मीटर। यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह हम कहते हैं कि बेटे रेजिस्टेंस इज ड्यू द इलेक्ट्रोलाइट क्या है प्रेजेंट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल एंड इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेल। थस अ सेल ऑफ EMF हैविंग क्या है an internal resistance R is equivalent to the source of pure EMF with the resistance R in series as shown in figure 13.8। जो हम 13.8 में ये देख रहे हैं ये सारी इसी की कंसंट्रेशन है कि इसमें हमने क्या देखा है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखना चाहें सेल की और इंटरनल रेजिस्टेंस R की, तो हम नेक्स्ट फिगर कंसिडर करनी है, ये आपकी जो नज़र आ रही है। ठीक है, क्या देखना है, परफॉर्मेंस किस किस की देखनी है, सेल की और EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, दोनों चीज़ों की। ये सेल इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यह हमने देखा है कि ये आपके साथ वोल्ट मीटर है और इसके साथ आपका स्विच है और ये रेजिस्टेंस है। अगर हम इस तरह का देखना चाह रहे हैं तो क्या है, a voltmeter of infinite resistance measure the potential difference across the external resistance R। वोल्टमीटर लगा है जो कि हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू को मेजर करने के लिए लगा है। द पोटेंशियल डिफरेंस V across the terminal of the cell, the current I flowing through the circuit is given। I किसके इक्वल होगा, लाजमी पहले हमने I is equal to E over R प्लस R, याद रखें I किसके इक्वल है, करंट जो फ्लो कर रहा है V E ओवर R प्लस R, E ओवर R प्लस R, ये R ये है ये, तो हम कह सकते हैं ना बेटे I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R, तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई कैसे, तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई। अब ये आई आर इज इक्वल टू वी, दिस मीन इज द पोटेंशियल, ये यहाँ हम कह सकते हैं कि आई आर इज इक्वल टू वी
IR is equal to V is the terminal potential difference of the cell in the presence of the current I। ये हमारे पास करंट की प्रेजेंस के अंदर इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हेन द स्विच इज ओपन, लास्ट में ये खुला हुआ है यहाँ से, तो नो करंट इज पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस, इन दिस केस द वोल्ट मीटर इज द EMF एज टर्मिनल। ठीक है, जब ये ओपन है और हमारे पास इसके अंदर से कोई करंट नहीं पास, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज क्या रीड कर रही है, सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज को। थस टर्मिनल वोल्टेज इज द प्रेजेंस ऑफ द करंट स्विच ऑन वुड बी लेस देन द EMF E by IR। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, थस टर्मिनल वोल्टेज क्या है करंट की, या जब स्विच इज ऑन वुड बी लेस देन द EMF E by IR। EMF E by the IR, इस IR से ये चीज़ जो है ये ज़्यादा ही कम होगी। ये आपने हमेशा आप जहन में रखना बेटे। कल मेरा ख्याल है मैं आपको इसके लिए दोबारा एक्सप्लेन यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर कर दूँगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।